अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, आज ना अचानक सुबह फ़ोन आया, मेरे घर कुछ गेस्ट आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मैंने फ्रिज में देखा तो कीमा भी था और चिकन भी रखा था। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ ना धुआं कीमे की रेसिपी शेयर करती हूँ। मुझे ना ये बहुत सुकून हो जाता है मंथली ग्रोसरी करने से ना, कि फ्रिज में ना आपके जब भी अगर अचानक भी कोई आए ना तो चीज़ें मौजूद होती हैं। तो बस मैंने सोचा आज आपके साथ जो है ना धुआं कीमे की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो साथ-साथ घर भी साफ हो रहा था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑयल लेके ना 2 बड़े साइज़ के प्याज़ लिए, उनको फ्राई कर लिया। अच्छा, मुझे ये आदत है, मैं कहती हूँ घर भी हमेशा साफ होना चाहिए मेहमानों के आने से पहले, और आपकी कुकिंग भी कंप्लीट हो, ताकि थोड़ा-सा टाइम जो है ना आप मेहमानों के साथ स्पेंड कर सकें। तो प्याज़ का जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा ना, आपने साथ ही कीमा शामिल कर देना और इसको भी ना प्याज़ के साथ फ्राई करना है। अच्छा, प्याज़ के साथ फ्राई करने से एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, और एक ये कीमा जो है ना देखिए दाना-दाना अलग हो जाएगा और आपका कीमा ना बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसके अलावा जो है आपने इसमें डाल देना है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो है ना आपके लिए वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। तो मैं जब तक लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे तरीके से भूनती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए साथ ही हमने इसमें डाल देना है स्पाइसेस। इसमें मैंने डाला है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया, पिसा हुआ कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, और साथ ही थोड़ा-सा चला जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ, और इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी-सी अजवाइन, इससे ना बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, इसमें ना नमक डालना इस वक़्त तो मैं भूल गई थी, क्योंकि ना जो मसाला बॉक्स है ना उसमें नमक नहीं रखती मैं, क्योंकि अगर नमक मसाला बॉक्स में रखा होता है ना तो फिर वो उसके सब चीज़ों के साथ मिक्स हो जाता है, तो नमक हमेशा मैं सेपरेट रखती हूँ। तो अक्सर थोड़ी देर भूल जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आ गया था तो नमक मैंने शामिल कर दिया था। आप भी इसमें जो है ना नमक और मिर्च जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। साथ ही मैंने 4 टमाटर लिए, छोटे साइज़ के थे तो मैंने 4 ले लिए और उनको रफली कटिंग करके इसमें ऐड कर लिया, क्योंकि अभी ज़ाहिर है कीमा पकेगा तो टमाटर जो है ना वो अच्छे तरीके से पक जाएँगे। टमाटर को हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया, उसके बाद थोड़ी-सी 2-3 टेबलस्पून दही डाल के ना फ्लेम में मैंने कर दिया बिल्कुल स्लो करके ना इसे पकने के लिए रखूँगी, ताकि जो टमाटर है ना वो अपना पानी छोड़ दें। तो बस इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख लेंगे, तब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो 10 से 15 मिनट के बाद आप इसे चेक कर लीजिएगा। टमाटर देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और इसने जितना पानी रिमूव करना था ना वो कर दिया है। तो इस पॉइंट पे ना आपने इसको हल्का-सा मिक्स करना है टमाटरों को, ताकि ये जो है ना बिल्कुल मैश हो जाए। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके ना मैं इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने रख दूँगी, ताकि कीमा जो है ना अच्छे तरीके से पक जाए। अच्छा, बीफ का कीमा आपको पता है थोड़ा-सा तो टाइम लेता है, तो बस इसे स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। और साथ में ना मैं बना रही हूँ मीठी वाली फुल्कियाँ होती हैं ना, दही फुल्कियाँ, वो बना रही हूँ। उसके लिए मैंने दही ले ली थी और 4 टेबलस्पून उसमें चीनी ऐड कर दी है। जो मीठी फुल्कियाँ होती हैं ना, ये मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी, और फुल्कियों को ना मैंने पानी में डिप करके काफ़ी देर से रखा हुआ था, और फिर अच्छे तरीके से पानी इसमें से निचोड़ के ना फिर इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, बड़े मज़े की बनती है। आप लोगों ने अगर ये कभी ट्राई नहीं की तो कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। हमारे घर तो रमज़ान में डेली ये ज़रूर बनती है। अच्छा, मेरी शादी जो है ना कराची में हुई थी, और मेरी ससुराल में ना ये बहुत बनती थी। रमज़ान में तो डेली बनती थी। तो बस वही आदत पड़ गई, मेरे बच्चे भी है ना अब इसकी आदी हो चुके हैं, तो हमारे घर ना रमज़ान में भी बनती है और मंथली ग्रोसरी में ना ये लाज़मी आती है। बस इसके अंदर थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड कर देंगे, और लास्ट में जो है ना इसको मैं गार्निश करूँगी आलू बुखारे और इमली की चटनी के साथ। और देखिए ज़बरदस्त सी हमारी मीठी फुल्कियाँ जो है ना तैयार हो गई हैं। बस इसको मैं उठा के फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए। अच्छा, कीमा हमारा जो है ना तैयार हो चुका है, मैंने कीमे को चेक कर लिया है। तो कीमा हमारा जो है ना अच्छे तरीके से गल चुका है, तो इसके बाद जो है ना हमने अच्छी इसको इस टाइम पे ना बहुत अच्छा भूनना है। कीमा जितनी अच्छे तरीके से भूनेंगे ना उसका टेस्ट उतना अच्छा हो जाएगा।
और जहाँ पे आपको टमाटर वगैरह नज़र आए तो उसको हल्का-सा मैश कर लीजिएगा और उसके बाद अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। जब टिप आपका जो कीमा है ना वो भुन जाएगा तो फिर आपने दही लेनी है और दही में थोड़ा-सा नमक डाल के अच्छे तरीके से उसे फेंटना है। अच्छा, दही खट्टी नहीं लीजिएगा। आजकल ना लाहौर में इतनी ज़्यादा स्मोक हो रही है ना और इतना मौसम ख़राब हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ना अपनी और अपने बच्चों की केयर करें। मेरा तो खुद इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है और बिल्कुल जो है ना गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है और इतना ज़्यादा फ्लू हुआ हुआ है ना, बस अल्लाह ताला जो है ना आप सबकी हिफ़ाज़त करे। बस बारिश हो जाए किसी तरह ना, तो मैंने सुना है कि बारिश के बाद जो है ना मौसम बेहतर हो जाएगा। तो आप लोग भी केयर करें, बच्चों की भी केयर करें, अपनी भी करें और बच्चों को ना बाहर मत निकालें गैर ज़रूरी और मास्क वगैरह भी लगा के रखें। अच्छा, एक मैंने ली थी दरमियाने साइज़ की प्याज़, उसको रिंग में कटिंग किया, वो डाल दिया है और साथ में इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं 2-3 बारीक काट के। अच्छा, दही डाल दी मैंने, इसमें प्याज़ डाली है और हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा-सा पुदीना कटिंग करके डाला है और साथ ही मैंने डाल दूँगी इसमें हरा धनिया। इस पॉइंट पे ना आपने फ्लेम को बंद कर देना है और जो है ना इसके बाद हमने इसमें ना बहुत ही ज़बरदस्त सा ज़ायरा ये धुआँ की मैं तो इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ना मैंने एक साइड पे कोयले को गर्म करने रखा हुआ था। तो बस अब इसको हम धुआँ दे देंगे और हमारा ज़बरदस्त सा ना धुआँ कीमा तैयार हो जाएगा। तो बस अब इसको हम धुआँ देने के लिए बस कोयला रखेंगे और हल्का सा ऑयल डाल के ना इसे कवर कर देंगे। अच्छा, हम लोग ना पहले मैंने बताया कराची में होते थे, तो फिर मेरे हस्बैंड का जब ट्रांसफ़र हुआ ना तो फिर हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए लाहौर में और अब हम लाहौर में आए हुए हमें काफ़ी साल हो गए और हमें अब यहाँ से जाने को दिल नहीं करता, इतना हमें सुकून लगता है लाहौर में। अच्छा जी, हमारा कीमा तैयार हो गया और ये देखें साथ मैंने बनाया है ज़बरदस्त सी कबाब कढ़ाई और ये जो है ना मैंने फ़रमाइश पे बनाई है। मेरे जो गेस्ट आ रहे हैं ना वो मेरी आपी आ रही हैं और ये उनकी बेटी है ना, उसकी फ़रमाइश पे मैंने बनाई थी, कही थी खाला मैंने ना आपके हाथ की कबाब कढ़ाई खानी है। तो देखिए ज़बरदस्ती हमारी कबाब कढ़ाई तैयार है। बस जब गेस्ट खाना खाएँगे ना मेहमान तो बस उसी वक़्त गरम करूँगी, थोड़ा-सा गार्निश कर दिया हरा धनिया। और मैंने कहा आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ और ये बड़ी टेस्टी बनती है। अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपी ये नहीं देखी तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। अच्छा, खाना हमारा तैयार हो गया था और साथ जो है ना मैंने क्या किया, घर भी हमारा नीट एंड क्लीन हो गया था तो मैं अज़लान को ना शावर देने चली गई। मैंने कहा मैं अज़लान को नहला देती हूँ, तो हस्बैंड को मैंने कहा बस आप ना मुझे अनार के दाने निकाल दें। अच्छा, मुझे लगता है कि ना कोई कितनी भी आपकी हेल्प कर दे ना आपको वो मज़ा नहीं आता। हस्बैंड छोटी-सी भी एक हेल्प कर दे ना उसकी बड़ी खुशी होती है। तो मैंने भी इनको कहा था मुझे अनार के ना बस दाने निकाल दें और ये बेचारे शरीफ बंदे ने कहा चलो ठीक है कर देता हूँ। बेचारे मुझे कहते मेरी वीडियो तो नहीं बनाओ, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। मैंने एक कैमरा लगाया हुआ था तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मुझे बार-बार कह रहे थे मेरी वीडियो क्यों बना रही हो? दाने निकालो, सबको बताना ज़रूरी है। और साथ ही देखिए हमारा कीमा तैयार हो गया, तो इसको देर हो गई थी मुझे उठाने में और धुआँ जो है ना बेचारा वो गायब हो चुका था। तो हमारा जो है ना मज़ेदार सा धुआँ कीमा तैयार हो गया है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही टेस्टी बनता है और देखिए कितना आसान है ना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो हमारी दोनों डिश तैयार हो गई हैं, कबाब मसाला भी तैयार हो गया, धुआँ कीमा भी और मैंने जो है ना मीठी जो फुल्की है वो भी बना के रख ली थी और साथ मैंने बनाया था फ्रूट चाट। तो इसके लिए मेरे हस्बैंड से जो है ना दाने निकलवाए थे, तो मुझे कह रहे थे तुम जो है ना कहीं न कहीं से मुझे बीच में कोई ना कोई काम करवा ही लेती हो। तो मेरी होती है, मेरा पता नहीं क्यों दिल ऐसा, मैंने आपको पहले बताया मुझे ऐसा होता है कि मेरे साथ किचन में ना कोई एक बंदा ज़रूर बैठ के बातें करता रहे, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है फिर काम करने का। और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी चीनी, मेरे पास पिसी हुई चीनी है तो ये बड़ी अच्छी रहती है फ्रूट चाट में, अगर आप पिसी हुई चीनी डाल दें ना तो बहुत अच्छा रहता है। तो पिसी हुई चीनी शामिल कर दूँगी, इसके अलावा मैं इसमें चाट मसाला शामिल करूँगी। अच्छा, फ्रूट काट के ना मैंने काफ़ी देर पहले रिमशा से रखवा दिए थे और उसमें मैंने ना लेमन जूस डाल दिया था ताकि ये काले ना हो, तो इसलिए अब मैं लेमन जूस नहीं डाल रही हूँ। और ज़बरदस्ती हमारी जो है ना सारी रेसिपीज़ तैयार हो गई हैं। आपसे ना एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है ना मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अच्छा, गेस्ट आ गए थे पर उन्होंने कहा हम नाश्ता लेट करके आए हैं तो खाना ना थोड़ी देर में खाएँगे। तो फिर मैंने सर्व कर दिया था फुल्कियाँ और फ्रूट चाट।
तो बस मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।